हेलो स्टूडेंट्स, यूपीपीसीएस प्रीलिम सीरीज़ 2021 को स्टार्ट करते हैं और आज के जो 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, आज के सभी क्वेश्चंस इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ सिचुएटेड एट। स्टूडेंट, इसमें पूछा गया है कि जो नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसे शॉर्ट में नीरी के नाम से भी जाना जाता है, वो कहाँ पर सिचुएटेड है, उसकी लोकेशन कहाँ पर है। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टूडेंट इसका आंसर होगा नागपुर। स्टूडेंट, जो नीरी है, जो कि नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको इस्टेब्लिश किया गया है नागपुर में और इसके जो एस्टेब्लिशमेंट का ईयर था वो है 1958। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, अर्थ समिट वॉज हेल्ड एट। इसमें पूछा गया है कि सबसे पहली बार जो अर्थ समिट था वो कहाँ पर हुआ था। स्टूडेंट, इसका आंसर है रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो क्या है, एक ब्राज़ील का एक शहर है। वहाँ पर ही जो अर्थ समिट थी वो सबसे पहले हुई थी। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फोर्थ सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली UNEA4 हेल्ड। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली, जिसे कि UNEA कह रहे हैं, इसका जो फोर्थ सेशन है वो कहाँ पर हुआ था। स्टूडेंट, इसका फोर्थ सेशन नैरोबी केनिया में ही हुआ था। नैरोबी केनिया यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम NEP का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है। जो हमारा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, UNEP है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी नैरोबी केनिया में ही है। और स्टूडेंट, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली का जो फोर्थ सेशन हुआ था वो 11 मार्च 2019 से 15 मार्च 2019 में नैरोबी केनिया में ही हुआ था। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन। इसमें पूछा गया है कि जो NGT है, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसको किस ईयर में एस्टैब्लिश किया गया था। स्टूडेंट, इसका आंसर है 18 अक्टूबर 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को एस्टैब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इंस्टीट्यूट द इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम इन विच सेंटर ऑन पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंट इज़ लोकेटेड। स्टूडेंट, इसमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूट है जो कि इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का है और जो कि सेंटर ऑन पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंट है वो कहाँ पर लोकेटेड है। स्टूडेंट, इसका आंसर है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर पॉपुलेशन साइंसेस। ये IIPS मुंबई में ये इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश है, लोकेटेड है, जो कि कहलाता है सेंटर ऑन पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंट। इसे IIPS मुंबई के नाम से भी जानते हैं। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर पॉपुलेशन साइंसेस, जिसको सेंटर ऑन पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को एस्टैब्लिश करता है। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स ऑफ ग्रोथ। इसमें कहा गया है कि किसके द्वारा इस कॉन्सेप्ट को प्रोपाउंड किया गया था, इस कॉन्सेप्ट को दिया गया था लिमिट्स टू ग्रोथ। स्टूडेंट, इसका आंसर है क्लब ऑफ रोम। जो क्लब ऑफ रोम है उसी के द्वारा ही ये जो लिमिट टू ग्रोथ है, लिमिट्स टू ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट है, ये क्लब ऑफ रोम के द्वारा ही दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द इन्वेस्टिगेटर ऑफ नेचुरल फार्मिंग वॉज।
इसमें पूछा गया है कि जो नेचुरल फार्मिंग है उसका इन्वेस्टिगेटर कौन था। इसका आंसर है मासानोबू फुकुओका। जो क्या हैं, मासानोबू फुकुओका हैं, उनको नेचुरल फार्मिंग का इन्वेस्टिगेटर कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इंट्रोड्यूस्ड द ग्रीन आर्मी फॉर इन्वायरमेंट कंजर्वेशन। ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए, जिसने पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को इंट्रोड्यूस किया था। स्टूडेंट, इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जिसने इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए अपनी कंट्री में ग्रीन आर्मी को इंट्रोड्यूस किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन इको बॉडी इज़। इसमें कहा गया है कि इको बॉडी के लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, या एनर्जी का जो प्राइमरी सोर्स है वो क्या होगा। स्टूडेंट, इसका आंसर है सोलर एनर्जी। जो सोलर एनर्जी है वो किसी भी इको बॉडी के लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन भी है, इन ए फूड चेन मैन इज। मैन के बारे में कहा गया है कि खाद्य श्रृंखला में, फूड चेन में मैन किस प्रकार का कंज्यूमर है। स्टूडेंट, मैन के बारे में बताया गया है कि जो ह्यूमन बीइंग हैं वो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी कंज्यूमर हैं। प्राइमरी कंज्यूमर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हम डायरेक्टली प्लांट से अपना जो फूड है उसको लेते हैं, इसीलिए हम क्या हैं, प्राइमरी कंज्यूमर हैं। और सेकेंडरी कंज्यूमर इसीलिए हैं क्योंकि बहुत सारे जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, बहुत सारे जो मैन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो किसी भी, हम लोग क्या हैं, जैसे कोई भी जीव जंतु है उससे भी अपना भोजन लेते हैं। जैसे क्योंकि जो ह्यूमन है उसको कार्निवोर्स भी कहा जाता है, वो क्या कहलाता है, ओमनिवोर्स है। वो अपना प्लांट से भी अपने फूड को लेता है, और साथ ही यहाँ पर जैसे जो कंज्यूमर्स हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं अदर, उनसे भी अपने फूड को लेता है। क्योंकि कुछ जो इंसान हैं, कुछ मैन जो हैं वो क्या होते हैं, वो नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, यानी वो प्लांट्स के अलावा यहाँ पे जो हमारे जो अदर प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं उनसे भी अपने भोजन को लेते हैं। इसीलिए मैन को कहा जाता है प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी कंज्यूमर। तो स्टूडेंट, आज का जो क्वेश्चंस हैं वो यहीं पे कंप्लीट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।